तो ट्यूटोरियल नंबर 2 इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सीखा था कि इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं। मैंने वर्जन 21 इसमें डाउनलोड किया है। इसके अंदर हम लोग आज स्केचर वर्कबेंच में जाएंगे और स्केचर वर्कबेंच के अंदर एक नई ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये लेआउट आता है। इसके अंदर हमारे पास ये सारे के सारे ड्राइंग के टूल्स हैं और ये सारे के सारे हैं हमारे कंस्ट्रेंट के टूल्स। यहाँ पर कॉम्बो व्यू है। कॉम्बो व्यू में हम लोग के पास सबसे पहले सॉल्वर मैसेजेस है। अभी कोई स्केच नहीं बना हुआ इसलिए एम्प्टी स्केच आ रहा है। जैसे ही हम कोई स्केच बनाएंगे तो उसके अंदर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ से हमें शोकेस करता रहेगा। कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो जो कंस्ट्रेंट्स इसके अंदर लगते रहेंगे, ऑटो लगे, ऑटो कंस्ट्रेंट हो या फिर हम लोग कोई कंस्ट्रेंट लगाए उसके अंदर, वो सारे हमें यहाँ दिखेंगे और जो भी एलिमेंट हम यूज करेंगे वो सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जो ड्राइंग के टूल्स हैं इनको सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रिएट पॉइंट। जैसे ही हम इसके ऊपर लेके जाएंगे नाम लिखा आएगा कि क्रिएट करेंगे एक पॉइंट को। दूसरा है क्रिएट लाइन, तीसरा है क्रिएट आर्क। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से क्रिएट करते रहेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा सर्कल, फिर कोनिक है। इनके अंदर अगर हम एरो पे क्लिक करके देखें तो अलग अलग तरीके से वो कमांड को बनाने के तरीके दिए हैं। जैसे सेंटर पॉइंट और रिम पॉइंट दिया है, तो हम सेंटर और सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा सर्कल वहां क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है 3 रिम पॉइंट्स, यानी सरकमफेरेंस के ऊपर ही 3 पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे तो भी सर्कल वहां पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जो भी हमारी कमांड है इसको यूज करेंगे ड्राइंग की कमांड को, जैसे पॉइंट, और उसके बाद हम इसको कंस्ट्रेंट करके देखेंगे। तो ये जितनी कमांड्स हैं इसके अंदर ये सारी की सारी हम एक बार रन करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे उसको कंस्ट्रेंट किया जाता है, जो कि हमारे भी 2 डायमेंशनल उसकी यूटिलिटी के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कमांड है पॉइंट। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हमारे कर्सर के साथ में एक पॉइंट एसोसिएट हो गया। इसको हम जहां पे भी क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, वहां पर एक पॉइंट क्रिएट कर देगा। जैसे ही हमने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया, कमांड को रिलीज करने के लिए, क्योंकि एक बार पॉइंट क्रिएट कर दिया तो ये कमांड हमारे पास तब तक रहेगी जब तक हमें बहुत सारे पॉइंट्स बनाने हैं। अब हमें कोई और पॉइंट नहीं बनाना, एक ही पॉइंट बनाना था तो हम इस कमांड को छोड़ देंगे। उसके लिए या तो हम अपने कीबोर्ड पे एस्केप की है उसको प्रेस करेंगे जो सबसे कॉर्नर पे फर्स्ट की है, या फिर हम राइट क्लिक करेंगे और कमांड को छोड़ देंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट अभी कहीं भी मूव कर सकता है प्लेन पे। इसका मतलब इसके अंदर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो यहाँ पे मेंशन हो रखी है कि ये अंडर कंस्ट्रेंट है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो हमें इसके 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ब्लॉक करना है। कैसे ब्लॉक करेंगे कि पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और कंस्ट्रेंट के अंदर से इसकी डिस्टेंस देंगे इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो दोनों चीजें हम जिनके बीच का डिस्टेंस देना है सेलेक्ट करेंगे और कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास ये ऑप्शन है डिस्टेंस देने का, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वहां पे 30 फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया डिस्टेंस। तो एक डायरेक्शन में हमने इसका लिंक फिक्स कर दिया कि इतना डिस्टेंस पे ये पॉइंट रहेगा। अब ये पॉइंट मूव कर सकता है हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि अंडर कंस्ट्रेंट है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर बचा है। तो उसके लिए फिर से हम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन से इसका डिस्टेंस अभी हम देंगे। तो लाइन कमांड सिलेक्ट करेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसको हम 25 यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारा अब फुली कंस्टेंट हो गया सॉल्वर मैसेज में। यही काम हम अगर हम मान लो अलग अलग से डायमेंशन नहीं देना चाहते तो हम ये डायमेंशंस को डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद, एक सेकेंड, डिलीट करने के बाद में हम इसको पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ पॉइंट सिलेक्ट करना है, कोई और एक्सेस सिलेक्ट नहीं करनी है। और हम सीधा लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास दोनों डायमेंशंस आ जाएंगी जिनको हम अब एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए उस के ऊपर जाएंगे, जैसी कलर चेंज होता है फ्रॉम रेड टू येलो, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे। जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो उससे हमारा जो पॉइंट है वो अभी फुली कंस्टेंट हो गया। तो इसी तरीके से हम सारी की सारी ड्राइंग्स एक बार बना के देखते हैं। पॉइंट के बाद में हम आते हैं सीधा लाइन पर। लाइन जो है ये ज्योमेट्री है, एक हमारी एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी है। यहाँ पे दिख रहा है लाइन बन गई। अब इसको कंस्ट्रेंट करने के लिए एक तो सबसे पहले हमें लाइन की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी कि लाइन की लेंथ कितनी है। तो लेंथ देने के लिए सबसे पहले इसका डिस्टेंस बता देते हैं कि ये लेंथ है हमारी फॉर एग्जांपल 60 mm। दूसरा, ये
लाइन का ओरिएंटेशन कैसा है, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल पे है, वाई एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, या फिर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, वो हम इसको फिक्स करेंगे। अब मान लो हमें ये रखना है वर्टिकल, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कंस्ट्रेंट वर्टिकली का, हम क्लिक कर देंगे तो हमारी लाइन जो है वो वर्टिकल हो जाएगी। इन केस हमें अगर वर्टिकल नहीं करना, हॉरिजॉन्टल करना है, लाइन सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। इन केस हमें ये भी नहीं करना, हमें एंगल देना है इसका, तो एंगल कमांड है हमारे पास, ये वाली कंस्ट्रेंट एंगल, क्लिक करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और उनके बीच का एंगल जो भी हमें डिफाइन करना है वो एंगल हम यहाँ पे दे देंगे। तो 30 डिग्री एंगल पे है, बट स्टिल अभी इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इनको फिक्स करना है। तो एक काम करते हैं कि हम ये वाला पॉइंट इस एक्सिस के साथ फिक्स कर देते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हुआ। सिमिलरली इस पॉइंट को इस वाली लाइन के ऊपर फिक्स कर देते हैं। जैसे ही हमने फिक्स किया, फुली कंस्टेंट हो गया। डायमेंशंस को हम सेट करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लाइन के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट आर्क के ऊपर। आर्क में भी इसी तरीके से एक पॉइंट बनाया और रिम पॉइंट पे 2 पॉइंट देती है कि ये हमारी आर्क है। इस आर्क को फिक्स करने के लिए ये सेंटर पॉइंट है, इसको सेंटर पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं। पॉइंट पॉइंट पे फिक्स करने के लिए हमारे पास ये कमांड है कंस्टेंट कोइंसिडेंस, कि इनको दोनों पॉइंट्स को कोइंसाइड कर देंगे। फिर ये वाला पॉइंट इस लाइन के साथ पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट लाइन के साथ, लाइन या एक्सिस के साथ पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। इसके बाद अभी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें बचा हुआ है, क्लिक करेंगे, यानी ये जो चीज है इसको हमें प्रॉपर्टी हमने कुछ इसकी नहीं दी। ऑब्वियसली बात है कि ये एक सर्कुलर आर्क है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी द रेडियस या डायमीटर, तो वो हमने अभी दिया नहीं है, वो हम यहाँ से देंगे। ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें अगर हम जाते हैं तो रेडियस या डायमीटर जो भी हमें देना है वो हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे, वो यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा फुली कंस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सर्कल के पास। तो सर्कल हम एक टाइप से बनाते हैं, सेंटर पॉइंट और रिम पॉइंट। ये जो सर्कल बनाया इसमें सबसे आसान तरीका है इसको फिक्स करने का, कि इस पॉइंट को या तो हम सेंटर पे ओरिजिन पे इसको फिक्स कर दें या फिर इस सेंटर को लॉक कर दें। तो अभी हम जो करेंगे, जितने भी डायग्राम बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक पॉइंट इसका एटलीस्ट हम ओरिजिन पे फिक्स कर दें, ताकि पॉइंट ऑन पॉइंट कॉन्सेंट्रिसिटी देके इसको हम फिक्स कर सकें। एक ही मूव से हमारे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो अभी हमारे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जैसे ही ये पॉइंट इस पॉइंट पे हम कंस्ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया, और वो क्या है, सर्कल का रेडियस। तो सर्कल जो है इसका रेडियस या डायमीटर हमने अभी नहीं दिया है, वो हम यहाँ से दे सकते हैं कि इसका डायमीटर हमारा फॉर एग्जाम्पल 120 है। तो जैसे ही हम ये डायमेंशन देते हैं ये हमारा फुली कंस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोनिक सेक्शन के ऊपर। तो कोनिक में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एलिप्स हैं अलग अलग तरीके से बनाने का। एलिप्टिकल आर्क बनेगा या हाइपरबोला या पैराबोला, कौन सी चीज कैसे बनती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अदरवाइज जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है, रेफरेंस बुक, उसके अंदर आपको ये इजीली मिल जाएगा कि कौन सा कोनिक सेक्शन को किस तरीके से कट करने पर हाइपरबोला बनता है, कैसे कट करने पे पैराबोला बनता है, कैसे कट करने पे एलिप्स बनता है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे अभी एलिप्स बनाएंगे। एलिप्स के लिए क्या होता है कि एक हमारी सेंटर पॉइंट, उसके बाद मेजर एक्सिस का एक्सट्रीम पॉइंट और माइनर एक्सिस का एक्सट्रीम पॉइंट, ये हमने डिफाइन किया। इसको भी कंस्टेंट करने के लिए अभी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो सबसे पहले सेंटर को ओरिजिन पे फिक्स करेंगे फर्स्ट कमांड से। जैसे ही कमांड फिक्स किया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गए, 2 कम हो गए। इसके बाद ये जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ एक फिक्स कर देते हैं, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हुआ। मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ देंगे। लेंथ देने के लिए हम मोस्टली जो हमारी तिरछी वाली लेंथ है इसको यूज करते हैं। तो जो भी लेंथ हमें देनी है, मान लो 100 देनी है, वो हमने दे दी, यहाँ पे फिक्स हो गई। और उसके बाद माइनर एक्सिस की लेंथ ये देनी है हमें, ये मान लेते हैं हम 30 देना है। तो 30 हमने इसको फिक्स कर दिया। जैसे ही हमारी सारी डायमेंशंस फिक्स हुई, ये हमारा कंस्टेंट हो गया। फुली कंस्टेंट यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ये सारे के सारे कंस्टेंट्स लगाए हमने और ये सारे एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये है हमारा बी स्प्लाइन। तो पीरियोडिक बी स्प्लाइन, अलग अलग तरीके के बी स्प्लाइन है। बी स्प्लाइन होता क्या है कि हम जो बनाएंगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली पॉइंट्स हम मार्क करेंगे। तो इन पॉइंट्स के बीच में एक, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम राइट क्लिक करके जैसे छोड़ेंगे तो ये एक स्प्लाइन कर्व बनेगा। जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये वाली जो कर्व है, ये हमारा स्प्लाइन कर्व बना है, बी स्प्लाइन कर्व जिसको हम बोलते हैं।
तो बी स्प्लाइन कर्व में हमारे कर्व एग्जैक्टली उन पॉइंट से पास नहीं होता जो हमने मार्क किए हैं, लेकिन वो जो पॉइंट है वो सिर्फ गाइड पॉइंट्स है जो गाइड करते हैं कर्व को कि किधर मूव करना है। जैसे हम किसी पॉइंट को मूव करेंगे तो उसका गाइडेंस एरिया बढ़ेगा और वो कर्व उस तरफ को ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो इस चीज का जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर्स में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अभी हमारे टोटल 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसमें हमने पॉइंट्स यूज किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पॉइंट्स, हर पॉइंट के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे ही हम इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिक्स करते जाएंगे यहाँ से, तो ये हमारा जो बॉडी है ये पूरी की पूरी लॉक होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम इनको लॉक करेंगे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे कम होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक एक पॉइंट की हम कोऑर्डिनेट्स को फिक्स कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे सारे के सारे पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे तो हमारा ये जो पूरे के पूरी बी स्प्लाइन है इट विल बिकम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। तो अभी फुली कंस्ट्रेंट ये हुआ नहीं है, एक पॉइंट और बाकी है ये वाला। जैसे ही हमने किया यहाँ पे फुली कंस्ट्रेंट ये हो गया। हम इनकी डायमेंशंस को एडिट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और उसके हिसाब से हमारा बी स्प्लाइन बड़ा या छोटा मूव करके इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम पॉलीलाइन कमांड की तरफ। तो पॉलीलाइन कमांड जो होती है वो लाइन कमांड की तरह ही काम करती है। पॉइंट मार्क करेंगे, दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे, लाइन बनाएगा। लेकिन ये कमांड इतना बनाने के बाद लाइन को ब्रेक नहीं होती, ये कंटिन्यू फिगर बनाता रहेगा, उतनी लाइंस बनाएगा जब तक कि हम इसको इनिशियल पॉइंट पे लाके कंप्लीट ना कर दें। जैसे ही इनिशियल पे कंप्लीट होता है तो हमारा फिगर एक क्लोज्ड फिगर बनने के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो पॉलीलाइन कमांड जनरली क्लोज फिगर बनाने के लिए हम यूज करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए कि क्या हमें क्या चीज बनानी है, और फिर हम उसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रेक्टेंगल कमांड। इसमें भी 2 3 ऑप्शन है हमारे पास, सेंटर्ड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल। तो सिंपल रेक्टेंगल हम बनाते हैं। ये सिंपल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हॉरिजॉन्टल हैं, इक्वल होती हैं और 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो इसको अभी हमें कंस्ट्रेंट करना है। कंस्ट्रेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन, इस पॉइंट को हम ओरिजिन पे फिक्स कर देते हैं जैसा हम अभी करते आए हैं। और उसके बाद 1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गए। उसके बाद एक तो इसकी लेंथ देनी है, तो लेंथ हम यहाँ से दे देंगे से 100, और एक देंगे हम इसकी विड्थ। तो विड्थ हो जाएगी हमारी से 40। तो जैसे ही ये चीज फिक्स करते हैं 100 और 40, तो हमारा ये रेक्टेंगल फुली कंस्ट्रेंट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी डायग्राम बना के उसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद में हम आते हैं रेगुलर पॉलीगन के ऊपर। रेगुलर पॉलीगन 3 साइड से हम स्टार्ट करते हैं कि 3 साइड्स अगर है किसी पॉलीगन की तो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। और रेगुलर है इट मींस सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा तो वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो सकता है कंप्लीटली, यानी उसके जितने भी वर्टिसेस होंगे ये सारे के सारे उस सर्कल पे लाई करते होंगे। तो हम इसको फिक्स करने के लिए, जैसे हमारे पास दिख रहे हैं यहाँ 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उनको फिक्स करने के लिए जैसे हमने इस कमांड से ये बनाया, इसके बाद हम करेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसको ओरिजिन पे फिक्स करेंगे। और ओरिजिन पे फिक्स करने के बाद एक सर्कल की रेडियस या डायमेंशन इसकी साइड की देते हैं। तो सर्कल की रेडियस हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। सर्कल की रेडियस फॉर एग्जांपल मान लो 100 है, तो ये रेडियस फिक्स हो गई। और उसके बाद में अभी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लिक करके हमने देखा तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे अभी फ्री टू मूव हैं। तो इनको फिक्स करने के 2 तरीके हैं, या तो हम किसी पॉइंट को किसी एक्सिस के ऊपर फिक्स कर दें या फिर किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर दें। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन हॉरिजॉन्टल किया तो ये हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट या फुली कंस्ट्रेंट हो गया। तो इसी तरीके से हम सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल बनाया था। नेक्स्ट हम जाते हैं स्क्वायर बनाने के लिए। स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और सबसे अच्छी चीज कि हम स्टार्ट यहाँ से करें तो ये ऑटो कंस्ट्रेंट यहाँ पे ले लेगा। जैसे ही हमने क्लिक किया बहुत सारे कंस्ट्रेंट इसमें ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। अब हमारे स्टार्टिंग में ही 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा है सिर्फ, जिसमें से एक तो हमें देनी है रेडियस सर्कल की या डायमीटर, जो कि हमने 100 दे दिया। और एक हमें लाइन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है और फुली कंस्ट्रेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं पेंटागन। पेंटागन के लिए स्टार्ट वही करेंगे सेंटर पॉइंट से। पेंटागन बनाया और इसके बाद सर्कल को रेडियस देंगे ऑफ 100 और एक लाइन को हम
हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो कोई भी फिगर है उसको हमें कंस्ट्रेंट करना है रेगुलर पॉलीगन में, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। पेंटागन, हेक्सागन है, हेक्सागन के लिए सेंटर पे जाएंगे, हेक्सागन बनाएंगे, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, इसकी रेडियस देंगे, रेडियस की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 100 है वो भी दे सकते हैं, कुछ और भी, और एक लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ये भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ड्राइंग्स सारी की सारी रेगुलर पॉलीगन सारे के सारे इसी तरीके से बनाएंगे। हेप्टागन, रेडियस देंगे, इसको डायमीटर देंगे 100, और एक लाइन को पकड़ के हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो सारे के सारे डायग्राम्स हमारे ये इसी तरीके से कंस्ट्रेंट होते हैं। ऑक्टागन बनाएंगे एक बार। ऑक्टागन में सर्कल है, सर्कल का रेडियस 100 दिया, और उसके बाद एक लाइन, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, और उसके बाद ये भी फिक्स हो गया। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे फिगर्स बने। अब ऑक्टागन के बाद नोनागन और डेकागन जैसे हमें बनाना है, तो नोनागन होता है जिसकी 9 साइड्स होती है, हम यहाँ टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हम जो बनाएंगे इसकी टोटल 9 साइड्स होंगी हमारी, और उसके बाद फिर आगे का काम सेम ही है। रेडियस देंगे सर्कल की, और एक लाइन को हॉरिजॉन्टल फिक्स कर देंगे। डेकागन और एक बार बना के देख लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन में जाएंगे, 9 की जगह हम यहाँ पे 10 करेंगे रेगुलर डेकागन के लिए, और उसके बाद में 10 साइड्स का फिगर हमारे पास बन जाएगा, जिसमें सर्कल को हम रेडियस देंगे से 100, और उसके बाद में एक लाइन को हम कर देंगे इसमें हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हम फुली कंस्ट्रेंट सारे के सारे डायग्राम्स यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक फिगर में एक हमारे पास आता है स्लॉट। तो स्लॉट बनाने के लिए अगर हम बेसिकली स्लॉट इसी तरीके से बनाएं, तो हमारे पास टोटल 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ रहे हैं। मे बी एक बार और चेंज करके देखते हैं, थोड़ा तिरछा बनाएंगे तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। सीधा किया अगर हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो 1 डिग्री वहां कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को हम इस तरीके से बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बट अगर हम ये सेम कमांड को ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और दूसरा सर्कल भी इस पे ही बनाते हैं, एक बार रिडंडेंट कंस्ट्रेंट बता रहा है क्योंकि ये लाइन इसने हॉरिजॉन्टल भी की है, प्लस ये लाइन, ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल वैसे भी है। तो सेम चीज हम 2 बार बता रहे हैं, तो एक रिडंडेंसी को हम यहाँ पे डिलीट बटन यूज करके डिलीट कर देंगे। तो ये जो बचा है इसमें सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे रह गए 5 की जगह। तो हमें क्या देना है, सिर्फ एक रेडियस लेंथ देनी है इसकी, और लेंथ देने के बाद ये जो सर्कल है सेमी सर्कल दोनों साइड में किसी एक का, क्योंकि दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो किसी एक का हमें यहाँ पे रेडियस दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने रेडियस की जगह डायमीटर लिया है, बट इस तरीके से डायमीटर हम ना दें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सर्कल सेलेक्ट करेंगे सेमी सर्कल, और एरो में जाके रेडियस यहाँ से डिफाइन कर देंगे कि 25 रेडियस इसकी रहेगी। 25 रेडियस यहाँ पे आते ही ये फुली कंस्ट्रेंट हमारा हो गया। डायमीटर हम पीछे क्योंकि हमारा कर्वेचर का आर्क का एंड नहीं पता लग रहा है, इसलिए डायमीटर हम उस केस में नहीं देते जहां पे हमें किसी रेडियस किसी आर्क को देना होता है, तो हम वहां पे रेडियस देना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक ड्राइंग्स हैं। अब थोड़ी सी एडवांस ड्राइंग्स जो है उसकी तरफ जाते हैं। एडवांस ड्राइंग में क्या है कि हम पॉलीलाइन कमांड यूज करके एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाने के बाद अब इस ट्रायंगल को हम बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल तो हमारे यहाँ से बन ही रहा था, आइसोसेलेस बनाने के लिए दो साइड्स को इक्वल करना है। दोनों साइड जो इक्वल करनी है दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कंस्ट्रेंट जो है इसमें इक्वल का सिंबल है, इसको क्लिक कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक काम और करेंगे हम, यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है फिलेट की, ये फिलेट कमांड यूज करेंगे। एजिस पे हम यूज करते हैं कॉर्नर्स पे, तो जैसे ही कॉर्नर को क्लिक करेंगे ये सर्कुलर हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों लाइन को कंजिक्यूटिव लाइंस को सेलेक्ट करके भी इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। जैसे ये सर्कल बनते हैं, इसके बाद जो हमारे तीनों आर्क बने, इन तीनों को हम चाहते हैं कि ये इक्वल रहें, तो हम इन तीनों को सेलेक्ट करके इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम एक को रेडियस देंगे, तो तीनों की उतनी ही रेडियस बन जाएगी। ये जैसे फॉर एग्जांपल 5 हमने रेडियस दिया, तो 5 रेडियस तीनों की हो जाएगी। इसको हम टेंजेंट कर देते हैं इसके, तो टेंजेंसी का हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है, टेंजेंट किया, और इसको फिक्स करने के लिए अभी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको हम इस ओरिजिन पे फिक्स कर देते हैं। तो अभी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे यहाँ पे बचे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास क्या है कि हमने एक तो बेस की लेंथ कोई हमने नहीं दी है और हाइट नहीं दी है। तो बेस की लेंथ के लिए हम ये इस लाइन की लेंथ दे देते हैं,
यहाँ से सेंटर पॉइंट के लगभग इक्वल ही रहेगा ये, और उसके बाद इसमें रेडियस के बराबर एक्सटेंशन और हो जाएगा, जितना रेडियस हमने 5 इसका रखा है। तो हम इसको 50 यहाँ से डिस्टेंस दे देते हैं, और इसकी हाइट जो है वो इन दोनों पॉइंट का या इसके और लाइन के बीच का डिस्टेंस हम डिफाइन कर देंगे, से इसको 80 कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये हाइट और विड्थ दिया, हमारा ये जो फिगर है ये हो गया फुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी देख सकते हैं जूम इन जूम आउट करके। नेविगेशन करना हमने कल सीख ही लिया था कि हम स्क्रॉल करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और हम यहाँ से ये देख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट एक देखते हैं इसी तरीके का, कि हम पॉलीलाइन कमांड से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब रेक्टेंगल ये कहीं से नहीं लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल हमने पहले बना लिया पॉलीलाइन कमांड से। इसको हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? कि सामने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं, हॉरिजॉन्टल है, दूसरी को भी हॉरिजॉन्टल ही हम बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। अदरवाइज हम इसको और इसको दोनों लाइन को सेलेक्ट करके पैरेलल का भी दे सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, और एक को अगर हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो दूसरी भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर ये वाली चीज हम ना रखें, सिर्फ दोनों लाइंस को हम सिंपल हॉरिजॉन्टल कर दे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब रेक्टेंगल के एजेस को भी हम सर्कुलर एंड करते हैं इनको, ये सर्कुलर एंड, ये सर्कुलर एंड, और ये सर्कुलर एंड। इसके बाद ये जितने भी सर्कुलर एंड्स हैं इन सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इनको हम कर देंगे इक्वल। इक्वल करने के बाद में एक को हम देंगे रेडियस दे देंगे एक को, तो रेडियस से 5, तो 5 रेडियस देने के बाद में ये सारे के सारे 5 हो गए। अब हमें लेंथ और विड्थ देनी है, तो लेंथ के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस से 100, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये हम मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 60 हो गया। तो ये हमारा चीजें फिक्स हो गई। अब इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वो क्या है कि ये पॉइंट्स हमारे कोई फिक्स नहीं दिखा रहा, मूव करके देखते हैं तो पता लगता है कि ये अभी पूरा का पूरा बॉडी एक्स और वाई एक्सिस में मूव करती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सेंटर पे भी फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको हम लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद ये वैल्यूज दे देते हैं कि ये 10 है और ये भी 10 है, दोनों 10 10 पे डिफरेंस पे दे देते हैं। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये फिक्स हो जाएगा हमारा, कि या इतनी डायमेंशन पे सर्कुलर एंडेड वाला रेक्टेंगल ये बन जाए। इसके बाद में एक हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग लेते हैं, कि पॉलीलाइन कमांड यूज करके एक रेगुलर पेंटागन बनाते हैं, जिसके कॉर्नर्स पे हम सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर पेंटागन बनाना है, तो पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं। 5 साइड का फिगर, क्लोज्ड फिगर हम बना देंगे। क्लोज्ड फिगर बनाने के बाद पांचों साइड सेलेक्ट करेंगे इसकी। ठीक है, पांचों साइड सेलेक्ट करने के बाद इनको कर देंगे हम इक्वल। सारी साइड्स इक्वल हो गई, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके एंगल्स जो है वो सारे अभी इक्वल नहीं है। तो एंगल इक्वल करने के लिए अगर हमें पता है कितना एंगल बनना है, तो हम डायरेक्टली एंगल कमांड से दे सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो यहाँ पे कॉर्नर पे एंटर एंड एक्सप्रेशन का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5, ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं इसको, कि नंबर ऑफ साइड्स हैं 5, उसमें से माइनस करेंगे 2, जो वैल्यू आती है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और जो भी सॉल्यूशन आता है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंगल्स यानी 5 से, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 108। तो ये जो 108 आया, ओके किया, तो 108 हमारा रेड से थोड़ा अलग कलर में आ जाएगा, हल लाइट ऑरेंज टाइप के कलर में। अब हमें पता है कि 108 डिग्री के एंगल होने चाहिए, तो एक एंगल और हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि 108 डिग्री का होगा। 2 एंगल देते ही ये रेगुलर पेंटागन बन जाएगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो बराबर एंगल्स आते हैं। अगर हम तीसरा एंगल देना चाहेंगे और एंगल देते हैं तो वो 108 ही शो करेगा, ओके हो जाएगा। तो जैसे ही ओके करते हैं ये एरर दे देगा, क्योंकि 2 ही एंगल सफिशिएंट है, उससे सारे एंगल डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स ऑलरेडी हम इक्वल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा एंगल जाएगा नहीं, बट अगर हमें यहाँ पे फिर भी एंगल शो करना है तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं, जिससे ये सारे ऑप्शन ब्लू कलर के हो जाएंगे, और एंगल हम यहाँ से यूज करके इन दोनों के बीच में एंगल 108 का, इन दोनों के बीच एंगल 108 का, और इन दोनों के बीच में एंगल 108 का शोकेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसकी जरूरत हमें है नहीं। 2 एंगल डिफाइन करने के बाद इस वाली लाइन को इस लाइन के साथ टेंजेंसी देते हैं, ताकि इसके ऊपर फिक्स हो जाए, और इस पॉइंट को हम इस वाली लाइन के ऊपर
फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद में अब एक चीज और रह गई इसके अंदर कि हमने इसकी लाइन का डिस्टेंस डिफाइन नहीं किया कि कोई साइड जो है वो कितनी डायमेंशन की है। तो एक लाइन को डायमेंशन दे देते हैं, मान लो 60 दे देते हैं इसको। तो ये हमारा जो पेंटागन था, रेगुलर पेंटागन, ये अभी फुली कंस्ट्रेंट हो चुका। अब हमें क्या बनाना है, कुछ सर्कल्स बनाने हैं। तो जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर एक सर्कल बनाता हूं मैं, और इस सर्कल का एक डिस्टेंस यहां से दे दूंगा। उसी तरीके से मेरे को हर कॉर्नर पे एक सर्कल चाहिए, सेम साइज का सर्कल और सेम डिस्टेंस पे। तो इस तरीके के सर्कल्स बनाएंगे। अब क्योंकि सारे इक्वल चाहिए, तो सेलेक्ट करने के बाद सारे सर्कल सेलेक्ट करेंगे और सबको हम कर देंगे इक्वल। इक्वल करने के बाद में एक सर्कल को हम देंगे यहाँ पे रेडियस, और जितनी रेडियस देंगे, फॉर एग्जांपल मान लो हम 5 रेडियस देते हैं, तो 5 रेडियस थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 8 रेडियस देते हैं। तो 8 रेडियस पे जो ये बना सर्कल, इसको अब यहाँ से डिस्टेंस दे देंगे कि ये कितना डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल 12 डिस्टेंस पे है। ठीक है, 12, ठीक है, वैसे 12, ठीक है। तो 12 डिस्टेंस पे ये आ रहा है, इसी तरीके से हमें ये भी 12 डिस्टेंस पे रखने हैं। तो उसके लिए अब कुछ ऐसी चीज आएगी जो हमारे ड्राइंग का पार्ट नहीं बनाना हमें। मतलब ड्राइंग हमारी सिर्फ सर्कल और ये वाली लाइंस बनेंगी, बाकी जो बनाएंगे वो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट होगा। तो ये कमांड है हमारे पास, टॉगल कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री की। इसको यूज करेंगे, ये सब ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू कलर का होने के बाद हम लाइन कमांड यूज करेंगे, और यहाँ से इस सेंटर लाइन के ऊपर कहीं एक पॉइंट पे एक लाइन बना देंगे। इसी तरीके से यहाँ से उसी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बहुत सारी लाइंस बना देंगे। अगर थोड़ा बहुत साइड में बन जाए तो उसको हम फिर बाद में सेम पॉइंट पे ला सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारे दो अलग अलग पॉइंट बन गए, तो इसको इस पॉइंट पे हमें फिक्स रखना है। इतना करने के बाद में कोई भी दो लाइन सेलेक्ट करेंगे और इनको बोल देंगे कि ये लाइंस इक्वल हैं। ठीक है, जब ये लाइंस इक्वल होंगी तो ये वाली दोनों लाइंस भी इक्वल हो जाएंगी इसके। तो ये सब लाइंस इक्वल होने के बाद में एक ही पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेंगे ये। तो ये कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स में हमने ये बना दिए दोनों चारों लाइंस। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सर्कल्स हैं इनके सेंटर को इस लाइन के ऊपर फिक्स करेंगे। इस तरीके से सेंटर सेलेक्ट करेंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे और फिक्स कर देंगे कंस्ट्रेंट पॉइंट ऑन टू ऑब्जेक्ट से। इसी तरीके से इसको इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और इसको इस लाइन के ऊपर फिक्स कर देंगे। इसके बाद में जैसे हमने डिस्टेंस दिया है 12, सिमिलर वे में हम यहाँ से यहाँ तक की जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है, इसको हम दे देंगे कि ये 12 होगी। एंटर करते जाएंगे और इस तरीके से हम सारी की सारी डिस्टेंस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे दोनों, उसके बीच में इंक्लाइंड डिस्टेंस, और ये 12 करके एंटर। तो जितनी वैल्यू है उसी तरीके से सारी वैल्यूज हमारी आती रहेंगी। पॉइंट, पॉइंट, इंक्लाइंड डिस्टेंस, 12, एंटर। ये हमारी 12 हो गई। और पॉइंट, पॉइंट, इंक्लाइन डिस्टेंस, 12 और एंटर। तो जैसे ही हमने सारी डिस्टेंसेस दी इनकी, उसके बाद क्या होता है, हमारा ड्राइंग पूरी फुली कंस्ट्रेंट हो जाती है। अच्छा, ये सारी ड्राइंग्स बनाने के बाद हमें इस ड्राइंग को एक्सपोर्ट भी करना है। मान लो इसको हमें कम्युनिकेट करना है, किसी को दिखाना है, तो हम इसे पीडीएफ में कैसे ले सकते हैं। क्योंकि स्केचर वर्कबेंच है, तो डायरेक्टली कोई हमारी ड्राइंग तो निकल नहीं रही, जो सॉफ्टवेयर में हम जनरली यूज करते हैं कि हम व्यू बना के। तो हमें अगर ये ड्राइंग विद डायमेंशन या विदाउट डायमेंशन देना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो ओरिजिन वाला पॉइंट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि कलर चेंजेस ज्यादा ना हो। जो स्टडी करना चाहता है वो इजीली इसको समझ पाए कि कौन सी डिस्टेंस कहाँ कितनी दी हुई है। तो हम ये सेलेक्ट करेंगे ओरिजिन। जब ये डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटागन विद सर्कल्स। ठीक है, पेंटागन विद सर्कल्स देके मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। इसके बाद मैं जाता हूँ, मूव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पीडीएफ जनरेट हो गई, जिसे मैंने ओपन किया तो ये वो डायग्राम हमारा एक्सपोर्ट होके आ गया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट होके हमें इस तरीके से दिखेगा कि कौन सी डायमेंशन और क्या चीज हमने दी है। पीडीएफ में हम इसको ऐसे एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं, अगर स्केचर वर्कबेंच में हमने बनाया है तो। वापस हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं, एक ड्राइंग और देख लेते हैं इसमें। जैसे कि डबल स्लॉट है, तो एक स्लॉट हम यहाँ पे बनाते हैं।
सेंटर पॉइंट यहाँ लेते हैं, दूसरा यहाँ एक स्लॉट बना, रिडंडेंसी जो है इसको डिलीट कर देते हैं, फिर एक और स्लॉट इसके अंदर उसी पॉइंट से और उसी डिस्टेंस तक हम बना देते हैं। तो जैसे ही हम बनाते हैं इसके अंदर भी एक रिडंडेंसी है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो स्लॉट्स हैं, एक को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, एक को छोटा। ये करने के बाद में अब इसमें सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जबकि दो स्लॉट बनाए हैं तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए था, लेकिन लेंथ अब इसकी बराबर रहेगी। किसी एक को हम यहाँ से लेंथ दे देंगे से 100, और उसके बाद में जो रेडियस है वो इन दोनों को हम एक एक रेडियस दे देंगे। जैसे इसको 40 दे देते हैं, ये 40 हो गया, और अंदर वाले को रेडियस दे देते हैं से 25। तो यहाँ पे जैसे ही हम रेडियस देते हैं ये हमारा फुली कंस्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ से कोई भी ड्राइंग यहाँ पे बना के उसको पीडीएफ में सेव करके यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अभी आगे वाली कुछ कमांड्स और हैं इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ से ना कुछ लाइंस बना लेता हूँ, यहाँ से 2-3, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये जो क्रॉस लाइन आ रही है, मुझे ये आगे का पोर्शन नहीं चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि इस पॉइंट को और इस लाइन के ऊपर मैं फिक्स करूं यहाँ से, लेकिन फिक्स करने में क्या होता है कि लाइन के एंगल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, थोड़े से एंगल पे ये मुड़ जाएगी। मुझे तो एग्जैक्टली जैसा बना हुआ है ऐसा ही चाहिए, सिर्फ आगे का ये पोर्शन नहीं चाहिए। अब मैं इसको अगर ड्रैग करके मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी थोड़ा बहुत ये मूव हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड होती है ट्रिम एज की। इसको सेलेक्ट करेंगे और जिस पोर्शन को हमें हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है उस पोर्शन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं तो वो पोर्शन हमारा वहां से रिमूव हो जाता है। सिमिलरली अब जैसे ये वाली लाइन है, हम चाहते हैं कि ये एक्सटेंड होके इस पॉइंट तक जाए। वही चीज है कि अगर हम इसे ड्रैग करके एक्सटेंड करेंगे तो एंगल चेंज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड का ऑप्शन है हमारे पास, एक्सटेंड एज, इसको सेलेक्ट करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे और जहां तक एक्सटेंड करनी है वहां तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक आता है लाइन को ब्रेक करने का ऑप्शन। तो ये लाइन को ब्रेक करने का ऑप्शन बड़ा सिंपल है, जिस लाइन को ब्रेक करना है उस लाइन को जहां से ब्रेक करना है वहां पे क्लिक कर दो। जिसको लाइन को ब्रेक करना है, जहां ब्रेक करना है वहां क्लिक कर दो। जिस लाइन को ब्रेक करना है, जहां क्लिक ब्रेक करना है वहां क्लिक कर दो। तो जितने पॉइंट से बने वहां से हम इसको चेंजेस करके देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे लाइन जो है ब्रेक हो गई है। नेक्स्ट जो एक ऑप्शन है हमारे पास, ये है एक्सटर्नल ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए। ये जनरली हम यूज करते हैं जब किसी 3D पार्ट को हम 3D पार्ट का कोई एज एक्सट्रैक्ट करना हो हमें वहां पे। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास ये एक पार्ट है, इस पार्ट में मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ। तो ड्राइंग के लिए मैंने क्या किया, एक प्लेन सेलेक्ट किया, एक्स वाई प्लेन। अभी जो एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन पे मेरे को ये वाला एज चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे एजेस है ना, ये वाला एक एज जो है इसके पैरेलल बिल्कुल लाइन इस पे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, और ये प्लेन है पूरा प्लेन तो सेलेक्ट नहीं होगा, इसका एज, इसको जैसे क्लिक करूंगा तो ये एज हमारा एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ये एज, ये एज और ये एज, फिर से प्लेन सेलेक्ट हो गया, एज सेलेक्ट करेंगे सिर्फ हम, ये एज। तो जैसे ये चारों एज सेलेक्ट हो गए हमारे, उसके बाद इस बॉडी को जो हमारा प्लेन है उसको हम यहाँ से काम कर सकते हैं। आगे जाके इसको क्लोज कर देते हैं, डायग्राम भी चला गया। इसको स्केच को एडिट स्केच में जाते हैं, ये हमारे पास स्केच है जिसको हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चारों लाइंस हमारी यहाँ पे सेम तरीके से बन गई, और वो क्योंकि प्रोजेक्टेड लाइंस हैं तो उस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब 3D हम कंप्लीटली सीखेंगे तब हम ये चीज आगे वो कैरी ऑन करेंगे कि ये इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही है। कुछ इसके एडवांस टूल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें अगर कोई सिमेट्रिकल चीज बनानी है, किसी की कॉपी करनी है, एरे क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।